नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ छाया वर्मा और आज आपको सुनाने आई हूँ अपने ही बचपन का एक संस्मरण, जिसका शीर्षक मैंने दिया है गिलहरी प्रयास। भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने नारी शिक्षा पर जोर देना शुरू किया। कॉरपोरेशन की ओर से कई स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए खोले गए। इन स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क होती थी ताकि अधिक से अधिक और गरीब तबके की लड़कियां भी इसका फायदा उठाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। पर गरीब तबके के लोगों में कहाँ थी इतनी जागरूकता कि वे अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजें। लिहाजा संपन्न परिवार की कुछ लड़कियां भी इस स्कूल में दाखिला लेने लगी। गरीब तबके की बस 2-4 लड़कियां ही हुआ करती थीं। सन 1955 में मैं इसी स्कूल की 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उम्र रही होगी यही लगभग 11 साल। सौभाग्य से पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। हर शिक्षिका मुझसे खुश रहती थी और समय समय पर मेरी प्रशंसा क्लास में किया करती थी। कमज़ोर बच्चों को मेरी मिसाल दिया करती थी। लंच आवर में सभी लड़कियां अपना अपना लंच लेकर क्लास से बाहर चली जाती थीं। मुझे अम्मा सुबह ठीक से कुछ खिला पिला कर भेजती थी, इसलिए मैं लंच का डब्बा नहीं लाती थी। मैं वो 30 मिनट का समय क्लास में बैठी पढ़ाए गए पाठों को चुपचाप दोहराती रहती थी। मेरे अलावा क्लास में सबसे पीछे एक बेंच पर कृष्णा बैठी होती थी। शायद वो भी लंच नहीं लाती थी। कृष्णा बिल्कुल अकेली बैठती थी, पूरी बेंच पर अकेली। मैंने किसी को उससे बातें करते नहीं देखा। कभी किसी लड़की से वो कुछ पूछती भी थी तो उसे जवाब नहीं मिलता था। सब उसे नीची नजरों से देखते थे। ऊपर से बेरहम भगवान ने उसका एक पैर पोलियो नामक वज्र प्रहार से बेकार कर दिया था। पढ़ाई में लगभग शून्य थी। कभी टीचर उससे किसी प्रश्न का उत्तर पूछती तो किसी तरह उठकर खड़ी हो जाना ही उसका एकमात्र उत्तर होता था। न जुबान कुछ बोल पाती थी, न आंखें बिना झुके रह पाती थी। उसके खड़ी होते ही अक्सर सभी लड़कियां जोर से हंस पड़ती थी, कभी कभी हमारी टीचर भी। मुझे उस पर तरस तो बहुत आता था, पर मेरे पास भी न फुर्सत थी न इतनी समझ कि उसके विषय में सोचती रहूं। एक दिन लंच टाइम में मैं अचानक अपनी सीट से उठी और उसके पास जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर उभरी बेइंतहा खुशी मैंने देख ली। मैंने मुस्कुराकर उससे बातें शुरू की। उसने बताया उसके बाबूजी पटना सेक्रेटेरिएट में चपरासी है और माँ कोठियों में काम करती है। उसे पढ़ाई का शौक था, पर पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल हो तो मुझसे बेहिचक पूछ सकती हो। तभी घंटी बज गई तो मैंने वहाँ से उठते उठते कहा, और हाँ, नहा कर स्कूल आया करो। उसने नजरें झुका ली। लंच के बाद हिंदी की क्लास थी। शिक्षिका ने उस दिन हमें एक नया पाठ पढ़ाया, समदर्शी अशोक। जब टीचर क्लास से चली गई तो सबने देखा। कृष्णा ने अपनी सीट से उठकर पहली बार अगली सीट तक आने की हिम्मत की और मेरे पास आकर एक पैर के सहारे खड़ी हो गई। उसे देखकर मेरे साथ बैठी जानकी और कमलेश उठकर दूर हो गईं।
मैंने उसकी ओर देखा तो उसने मुझसे समदर्शी का अर्थ पूछा। मैंने समझाया, जो सबको एक समान समझे, एक नज़र से सबको देखे, उसे समदर्शी कहते हैं। वो संतुष्ट होकर अपनी सीट पर चली गई। अगले दिन हिंदी टीचर ने वही पाठ एक बार फिर दोहराया और फिर कुछ नए शब्द बोर्ड पर लिखा और हमसे वाक्य बनाने को कहा। पहला शब्द था समदर्शी। कई लड़कियों ने हाथ उठाए। उठे हुए हाथों में कृष्णा का हाथ देखकर टीचर ने उसी से वाक्य बनाने को कहा। कृष्णा सीट से उठकर खड़ी हो गई, कुछ अधिक फुर्ती से, और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोली, मेरी सहेली छाया समदर्शी है। मेरी सहेली छाया समदर्शी है। 1 मिनट को पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, जैसे सभी अचंभित हों। पर अगले ही पल क्लासरूम सबके सम्मिलित ठहाकों से गूंज उठा। पूरी क्लास मेरी ओर देखने लगी और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इस बार मैं भी हंसी थी, जोर से। पर मेरी हंसी में व्यंग्य नहीं था। उसके लिए थोड़ी प्रशंसा थी, थोड़ा प्यार भी था। 7वीं कक्षा के बाद तो कभी नहीं मिली वो, शायद पढ़ाई छोड़ दी हो। पर मेरी यादों में वो पोलियो की मारी, पढ़ाई की शौकीन, गरीबी से लाचार कृष्णा आज भी मौजूद है। आज सोचती हूँ, मेरा 5 मिनट उसके पास बैठना, 2 शब्द बोलना और मदद की एक छोटी सी आस दिलाना जब उसे इतना आत्मविश्वास दे गया, तो अगर मैं हमेशा उसी के पास बैठती तो, हमेशा उसकी मदद करती तो। ये कहानी, मतलब मेरा ये संस्मरण, बस यहीं तक। आपको संस्मरण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यह फलक का चैनल है, किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा फिर मिलती हूँ किसी दिन एक नई कहानी के साथ या एक नए संस्मरण के साथ। नमस्कार।